ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय 22वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज पृथु को सनकादि मुनियों का उपदेश। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वी पाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनिवर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य शोभा से सभी लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार करके आसन पर विराजमान हुए, तब श्रेष्ठ अग्रणी पृथु महाराज ने उनके गौरव से प्रभावित होकर प्रार्थनावश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार श्रेष्ठ जन उचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखा कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के ही अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे शोभामान हो रहे थे जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु महाराज ने कहा, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी कठिन हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बन गया है जिससे खुद ही आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उनके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु कठिन है। इस दृश्य प्रपंच के कारण मह तत्व आदि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार आप समस्त लोकों में घूमते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोगगण आपको देख नहीं पाते हैं। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृह स्वामी तथा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ लोग धनहीन होने पर भी धन्य हो जाते हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणों की धूल के छींटे नहीं पड़ते, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं जिन पर सांप रहते हैं। हे मुनिवरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्त से ब्रह्मचारी आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। हे स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के अक्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रियों से संबंधित भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं, अर्थात सबसे बड़ा सुख मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है, हमारे उद्धार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियाँ कभी भी नहीं होती। आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृदय हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और पूजा करने वालों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं कि राजा पृथु के ये युक्ति गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है।
सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का मिलना श्रोताओं और वक्ता दोनों का ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नों पर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणों का अनुवाद अवश्य ही आपकी अविचल प्रेम पूर्वक प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सदा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता है। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से अलग देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्मा में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योग ईश्वर श्री हरि की पूजा से, प्रत्येक दिन पुण्यकृति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही लगे रहते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुण अमृत का पान करने के सिवाय अन्य समय महात्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से, यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की चुगली निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से, और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ परम प्रपंच से वैराग्य हो जाता है, अर्थात उनसे छुटकारा हो जाता है। उनमें आसक्ति नहीं रहती, और आत्म स्वरूप निर्गुण परब्रह्मा में अनायास ही उनकी प्रेम प्रीति हो जाती है। परब्रह्मा में सुदृढ़ प्रेम हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकार आत्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तव्य आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे सौपन की अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उसमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, अर्थात सौपन के अंदर विभिन्न पदार्थ देखने के बाद जब मनुष्य जाग जाता है तो उसे कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार वे पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाली घट पट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुखों को भी नहीं देखते हैं। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उसका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद में नहीं। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर भी अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में ही फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल सींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियों में आसक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को कर्मस्य अर्थात धीरे धीरे हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति चली जाती है, अर्थात विचारों की जो शक्ति है वो जब नष्ट हो जाती है तो पहले की जो यादें हैं वो भी चली जाती हैं, और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है, प्रियपन का आभास होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थहीन होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं होती। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि
इसकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता रहता है। इसलिए इसे अज्ञान अंधकार से पार होने की अर्थात इसलिए जिस व्यक्ति को भी अंधकार के अज्ञान रूपी अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में अपनी इच्छाएं कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़े बाधक हैं। इन चार चीज़ों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष को ही माना गया है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण अक्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से प्रत्येक स्थान पर साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है, जिसमें कार्य और उसके कारण रूप से दिखाई दे रहा है, और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा को याद करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित की हुई है, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्व आश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा। महाराज पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। हे ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष खजाना, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार का अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीन उद्धार रूप क्रम से ही सदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है, उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु महाराज ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्म उपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मर्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सदा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव प्रत्येक स्थान पर प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से दूर रहते हैं, निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और ग्रह
स्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, घुम्रकेश, हरियक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हित चाहने वाले वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ था। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल सींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे और सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्दर्श, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान अक्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे बादल के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं में संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता और पराक्रम में प्रत्येक स्थान पर गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में शेर के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय में साक्षात श्री हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजनों और भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील और परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कृति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे थे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम जी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का पृथु चरित्र 22वां अध्याय आप सभी लोग भक्तजनों द्वारा सुना गया। ओम नमो नारायण चैनल एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है। इनकी अमर कथाओं को कृपा श्रवण करें तथा अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को आगे से आगे शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्यमयी कथाओं के द्वारा पुण्य को अर्जित करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक को, सभी भक्तजनों को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।